नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे एज, और एज में हम लोग ने टाइप 1 कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 2। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आप जो है वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी? तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। देखिए क्या कह रहा है। नीरज की आयु सूरज की आयु से क्या थी? आधी थी। इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, ठीक ना। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी थी, ये होगी नीरज की आयु जो है सूरज की आयु से आधी थी। यानी सूरज की आयु जो है 2 वर्ष होगी, तो नीरज का आयु जो होगी 1 वर्ष होगी। ठीक है। फिर कह रहा है नीरज की आयु में 8 वर्ष घटाया जाता है। दोस्तों ये जो अनुपात दिया है, यानी रेशियो दिया हुआ है, ये अनिश्चित रूप में दिया हुआ रहता है। तो इसको कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वो निश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले काम होता है कि इसको निश्चित कर दिया जाए। तो ये मैंने निश्चित कर दिया, देखिए हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है ना कि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए। नीरज की आयु ये है, तो यानी कि इसमें से कह रहा है कि 8 घटा दीजिए, तो 1 के -8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है। सूरज की आयु कितना है वर्तमान में? 2K है, और इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो बढ़ाने के बाद जो है सूरज की आयु जो है इतना हो जाता है, और घटाने के बाद नीरज का इतना होता है। तो कह रहे तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना, सूरज की जो आयु है नीरज से 5 गुना हो जाती है। यानी कि 5 गुना हो जाती है, यानी इसके क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है। इसको कह रहा था कि नीरज की आयु में 8 वर्ष घटाया जाता है और सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है। देन नीरज की आयु जो है 5 गुना हो जाती है। किसके? सूरज की आयु के। यानी कि सूरज की आयु के नीरज की आयु क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। दोस्तों कैलकुलेट करा जाए, 5K - 40 बराबर 2K + 5। अब आपको क्या करना है भाई? सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 5 में से 2K जाएगा तो 3K होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 45। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए, काट देंगे 15 बार में, यानी K का वैल्यू आ गया आपका 15। ठीक। क्वेश्चन में आप जो पूछा है निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कि 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी, तो अभी ये हो जाएगा आपका कौन सी? 15 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 15 दूना 30। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था भाई कि नीरज का 2 वर्ष पहले और सूरज की 2 वर्ष पहले। तो ये है वर्तमान में 15 वर्ष नीरज, 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 13 हो जाएगा। और ये वर्तमान में सूरज है 30, 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 28। और दोस्तों यही आपसे पूछा था कि 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज के। पहले सूरज, तब पहले हम सूरज का रेशियो लिखेंगे, देन नीरज। तो नीरज का है कितना? 13। तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा A और B की आयु का अनुपात 3:2 है। A और B जो है उनके बीच का रेशियो दिया है 3:2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है? उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए देखा जाए इसको। चलिए भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, मैंने नंबर नहीं दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर है कितना? 30। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया है, इसको सॉल्व करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर जरा 31 देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। A और B की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 31 नंबर क्वेश्चन A एवं B का प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है 3, और ये है कितना? 2। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है, उनकी मतलब किनकी? A और B की कितना है? 80 है। 80 दिया है ना, 80 होगा। 10 वर्ष बाद
उनकी आयु का योग, उनकी मतलब दोनों की आयु का योग 80 होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों का प्रेजेंट में निकालते हैं। तो 80 लिखेंगे, 10 वर्ष बाद दिया है 80 और हमको वर्तमान में निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 है, एक के लिए 10 घट रहा है, फिर एक के लिए 10 घटाइए या इसमें 10 में 2 से गुना कर दीजिए। तो वर्तमान में कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। यानी कि वर्तमान में दोनों का आयु का योग 60 वर्ष आया। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है, 5। अब बताइए, यहाँ पर योग 5 है, यहाँ पर योग 60 है, दोनों अलग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों योग है। तो इसको समान करने के लिए दोस्तों इसमें 12 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 12 से गुना करेंगे और इसमें भी 12 से गुना करेंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन करा था उनकी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक ना, उनकी वर्तमान आयु, यानी ए का अगर निकाल देंगे तो 36 और बी का निकालेंगे तो 24, ये उनकी वर्तमान आयु है, यानी 36 वर्ष और 24 वर्ष। चलिए दोस्तों, ये हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 31 तो क्वेश्चन हो गया, 32 नंबर देखा जाए। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई 1 वर्ष पहले 2 बहन थी, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 वर्ष पहले 2 बहन। तब मान लेते हैं यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व लिखते हैं, जैसे दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व 2 बहन थी। हमने मान लिया कि ये सिस्टर 1 और ये सिस्टर 2, इनके बीच का रेशियो 2:3 था, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है, ठीक ना। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। उनकी मतलब किन की, दोनों की, समझ रहे बात को ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 वर्ष पहले जो है, यहाँ पर 1 वर्ष पहले ये 2 रेशियो दिया है, S1 का और S2 का। तो प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना दिया है, प्रेजेंट में 12 वर्ष दिया है। ये किनकी आयु का योग दिया है प्रेजेंट में, तो दोनों की। तो आप बताइए, हम अगर जाएंगे 1 वर्ष पहले जाएंगे, 1 वर्ष पूर्व जाएंगे, क्यों 1 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका रेशियो दिया हुआ है। तो 1 वर्ष पहले जाएंगे तो 12 लिखाएगा, ठीक है। 1 वर्ष पहले जा रहा है तो माइनस, ठीक है, 1 लिखेंगे। और कितने के लिए भाई, 1 वर्ष पूर्व दोनों में ना घटेगा, S1 में भी S2 में घटेगा, यानी सिस्टर 1 सिस्टर 2 दोनों में घटेगा। तो पहले गए तो माइनस, और यहाँ पर 1, ऐसा ऐसा कई हुआ है तो 2, तो यानी प्रेजेंट में हो गया यहाँ पर कितना, प्रेजेंट में नहीं दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर इसका रेशियो हो गया, दोनों का उम्र का योग हो गया 10। एक बार फिर से, प्रेजेंट में दोनों का उम्र का योग, दोनों का उम्र का योग यानी कि सिस्टर 1 और सिस्टर 2, 2 बहनें प्रेजेंट में 12 वर्ष की है। तो 1 वर्ष पहले जाएंगे, 1 वर्ष पहले, तब 12 में 1 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, ठीक है। या 1 घटाइए या -1 × 2 कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को ना। देखिए फिर से करते हैं, 1 वर्ष पहले तब 12 -1 एक बहन के लिए, फिर दूसर को बहन के लिए क्या 1 घटाएंगे, तो -1 ना लिख करके -1 × 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व दिया है, हम लोग के अनुसार योग 10 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, इसको 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। अब आपका निकल गया, 1 वर्ष पहले सिस्टर 1 4 वर्ष की थी, तो वर्तमान में सिस्टर कितना वर्ष की हो जाएगी, 5 वर्ष की हो जाएगी। और यहाँ पर ये 1 वर्ष पहले ये सिस्टर दूसर का बहन जो थी 6 वर्ष की थी, तो वर्तमान में कितना वर्ष की हो जाएगी, 7 वर्ष की हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 33 नंबर क्वेश्चन को हम जरा पढ़ देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, पहले इसको मिटा देते हैं। 32 हो चुका। अगर किन्हीं को भाई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। भाई 2 भाइयों की आयु का योग, मान लीजिए कि बड़ा भाई A है, छोटा भाई B है, और दोनों का योग कितना है, 5 है, ठीक। और अंतर जो दिया है 2 भाइयों का, यहाँ पर 1 है। तो जब भी आपको 2 संख्याओं का मतलब 2 भाइयों का योगफल या 2 भाइयों का अंतर दिया रहे, तो बड़का भाई निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 5 1 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 3, यानी बड़ा भाई निकल गया 3।
और छोटका भाई निकालेंगे तो एक बार इसको घटा के 2 से भाग देंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 2। अब यहाँ पर निश्चित राशि दिया है, यदि उनकी आयु का गुणनफल जो है 96 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर गुणनफल कितना 6 हो जाएगा। तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से, चूंकि ये मीटर स्क्वायर के रूप में है इसलिए यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा और जो पूछेगा निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी आयु यानी कि बड़ा और छोटा भाई, तो बड़ा भाई के निकालने के लिए 3 से गुना और छोटा भाई निकालने के लिए 2 से गुना। तो अब ये काट देंगे 16 का अंडर रूट 4, जब 3 में 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 4 तो ये कितना 12, फिर ये 16 का अंडर रूट 4 4 दूना कितना 8। तो बड़ा भाई 12 वर्ष का है और छोटा भाई 8 वर्ष का है। अब जब 1 निकल गया तो ये बच्चे जैसा अब ये मत निकालिएगा कि 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु और बिंदु का आयु का योग 30 वर्ष है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल जो है, उनकी जो आयु का गुणनफल है 221 है। तो उनकी आयु कितनी है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आराम से कर लेंगे। जैसे सिंधु और बिंदु का आयु का जो कितना दिया है 30, सिंधु हो गई और ये हो गई आपकी बिंदु, और दोनों का योग दिया हुआ है 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर इसको हम बेसिक से करें तो यहाँ पर अगर मैंने सिंधु को मान लिया x, तो बिंदु हो जाएगा टोटल जो कितना था 30, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु का हो जाएगा 30 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कह रहा था कि दोनों का गुणनफल जो दिया है कितना 221 दिया है। अब ऑप्शन दिया है आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, तो 17 13 दिया है, 16 14 दिया है, 15 15 दिया है। तो बताइए 15 में 15 से गुना करेंगे, अगर यहाँ पर हम 15 लेंगे तो फिर 15 में 15 का तो 225 जबकि आएगा नहीं, ठीक। और फिर ए नंबर ऑप्शन देखेंगे तो 17 अगर यहाँ पर हम लेते हैं 17 बाई ऑप्शन से 17, तो 13 में से 30 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। अब 17 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 221। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु जो है 17 वर्ष की है और बिंदु जो है 13 वर्ष की है। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा है, यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये तो जनरल बेसिक हो गया, ऑप्शन से कर लीजिए। या सिंधु बिंदु यहाँ पर जो है योग दिया है 30 और यहाँ पर इसका दोनों का गुणनफल दिया है 221, तो यहाँ पर हम ऐसा करना है कि गुणनफल करने पर 221 आ जाए, जोड़ने पर 30 आ जाए। तो यहाँ पर 17 और 13, तो जोड़ने पर 30 आ जा रहा है और 17 और 13 में गुना करने पर कितना आ जाएगा 221। तो सिंधु बिंदु का हो जाएगा 17 और 13 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन सा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे बेसिक भी कर सकते हैं। अब बेसिक करिएगा ना भाई तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा, फिर आपको x का मान लाना पड़ेगा, तो ऐसे आपका टाइम जो है ज़्यादा किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 हो गया। 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है तो भाई उसके हिसाब से चलना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा की आयु राधा से दुगुना है। सुधा की जो आयु है राधा से क्या है दुगुना है। यदि राधा की आयु से 6 को घटाया जाए, 6 वर्ष को घटाया जाए और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। सुधा की आयु राधा से दुगुना है, अधिक है। सुधा की आयु राधा से दुगुना, सुधा की जो आयु है राधा से दुगुना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अधिक है मतलब प्रेजेंट में, था मतलब क्या हो जाएगा बाद में, और होगा मतलब फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर राधा की आयु में 6 को घटाया जाता है, पहले इसको निश्चित करिए, तो ये हो जाएगा के 1 के या 2 के। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि यदि राधा की आयु से 6 घटाया जाए, 6 वर्ष घटाया जाए, राधा 1 के है, इसमें से 6 घटाने के बाद बोला है तो घटा दिए तो इतना हो गया। फिर कह रहा सुधा की आयु में 4 बढ़ाया जाए। अब सुधा की आयु में 4 बढ़ाने के बाद कहा है, तो सुधा की प्रेजेंट में 2 के था, 4 बढ़ाया गया, तो अब बढ़ाने के बाद इतना ना हो गया। अब आपसे कह रहा था तो सुधा की आयु राधा से 4 गुनी, सुधा की जो आयु है राधा से 4 गुनी हो जाती है, यानी इसके क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो 2k प्लस 4k माइनस 24 सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, तो 2k बराबर हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, तो k का वैल्यू कितना 14। अब आपको यहाँ पर सुधा निकालेंगे तो 14 दूना 28 और यहाँ पर राधा निकालेंगे तो 14। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था 2 वर्ष पहले ना, तो 2 वर्ष पहले सुधा हो जाएगी 26
और राधा हो जाएगी आपका कौन सी 12। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 36 को करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि किरण ने वरुण से कहा, किरण ने कहा वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। यह भी बतलाया गया कि उनकी उम्र का जोग 32 है। किरण और अभी की उम्र करने में वरुण की सहायता ज्ञात करें। यानी कुल मिलाकर जो इनडायरेक्ट दिया है, किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने में, उम्र तो ज्ञात करना है किरण और अभी का, लेकिन अब सहायता करना है किसको, वरुण को, ताकि वरुण को पता चल जाए कि वो दोनों कितना का है, ठीक है, कितना वर्ष का है। तो आइए इसको करते हैं। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई, तो हम लिखते हैं पहले किरण और उसका भाई अभी। ठीक है, पढ़ते हैं। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, तो उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, यानी हम कह सकते हैं कि किरण जो है 4 साल बड़ी होगी और उसका भाई जो है उससे 4 साल छोटा है। किरण से भाई उसका 4 साल छोटा है। ठीक है, अब चलिए, या आप इधर भी कर सकते हैं, 4 साल छोटा अभी है तो ये x हो जाएगा, तो x - 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यह भी बताया जाता है कि उम्र का जोग 32 है। तो ये प्रेजेंट में ना है लगा है, मतलब प्रेजेंट में कह रहा है कि उनकी उम्र का, यानी कि किरण और अभी का उम्र का जोग, तो x + 4 + x बराबर 32। ठीक है, तो 2x + 4 बराबर 32, तो ये इधर आके घटेगा तो 2x बराबर 28 ना हो जाएगा। 32 में से 4 जाएगा, काट देंगे 14 बार में कटेगा। अब आपसे जो कहा अभी हो जाएगा 14 और 14 4 18 के किरण हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा था, बताइए कि वरुण की सहायता करिए किसका उम्र बताने में, किरण और अभी का। तो किरण हो जाएगी 18 साल की और अभी हो जाएगा 14 वर्ष का। तो ये आपका 18 और 14 वर्ष आपका फाइनली 18 और 14 वर्ष क्या हो जाएगा भाई मेरे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। एक बाप अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे उतना होंगे, मैं आपका 3 गुना हो जाएगा। तो उनकी उम्र ज्ञात करें। देखिए 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व पिताश्री और ये हो गए पुत्र, और इससे कह रहा था, पुत्र से पिता कह रहा था कि 7 गुना था। फिर कह रहा है कि 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे, 3 साल में यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद, देखिए दोस्तों यहां पर साल लिख दे, वर्ष कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 3 वर्ष बाद जो है कह रहा था कि पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। कौन, पिता ना। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले जो है डिफरेंस समान करना होता है। तो डिफरेंस समान करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना कराइए और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में गुना कराइए। तो 3 1 में कितना का डिफरेंस, 2 का ना, तो ऊपर में 2 से गुना करा दीजिए। ठीक, और 7 1 में कितना का डिफरेंस है, 6 का ना, तो नीचे में 6 से गुना करा दीजिए। अब अंतर देखिए समान हो गया। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर जुटेगा। हम लोग के अनुसार यहाँ पर अंतर कितना है, 4। क्यों, क्योंकि 2 से हो गया 6, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुटेगा 4। अंतर के तुलना अंतर से, क्वेश्चन में पूछा था उनकी उम्र ज्ञात करें, तो यहाँ पर मैंने उनकी उम्र पिता का निकालेंगे तो 14 से गुना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर पुत्र का निकालेंगे तो 10/4 गुने कितना, 2। लेकिन देखिए भाई, ये पिता का निकला जरूर, ये पिता का निकला जरूर, लेकिन 7 साल पहले का पिता का निकला है, तो प्रेजेंट में निकालेंगे तो 7 जोड़ देंगे। ये पुत्र का निकला जरूर, लेकिन 7 साल पहले का पुत्र का निकला है, तो वर्तमान में पुत्र निकालेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा। ये हो गए फादर और ये उसका हो गया सन, तो इधर काट देंगे तो 5 दूना
10, 2 दूना 4, 2 साते, 7 5 35 और 7 42 वर्ष के उसके पिताश्री हो जाएंगे। अब चलिए 2 दूना 4, 2 5 10, 5 गुणे 1 प्लस 7 यानी 12 वर्ष के उसके पुत्र हो जाएगा। तो भाई मेरे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए आइए इसको करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। चलिए आज से 4 वर्ष बाद अनु, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कौन? अनु। ठीक, 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले अंकिता, 3 वर्ष पहले यानी कि पूर्व अंकिता हमने यहां पर लिखा। ठीक है, अंकिता 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अंकिता की आयु की क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक, और अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। क्या है भाई? 2 वर्ष छोटी है। अब आप मेरे को बताइए, ये जो दिया हुआ है रेशियो, ये 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है और ये 4 वर्ष बाद का दिया है। सबसे पहले इसको निश्चित करिए, तो ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो ये 4 वर्ष बाद का ना है रेशियो, तो वर्तमान में आएगा तो यहाँ पर 2k, 4 वर्ष बाद 2k है तो वर्तमान में 2k - 4 हो जाएगा। ये वर्तमान का निकल गया, किसका? अनु का। उसी प्रकार ये 3 वर्ष पहले ना अंकिता 1k है तो वर्तमान में हो जाएगा तो 1k + 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पढ़ देते हैं। कह रहा अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। तो अनु से छोटी है, अनु बड़ी है, यानी अंतर दिया है यहाँ पर 2 का। अब कैलकुलेट करिए तो 2k - 4 - 1k - 3 बराबर 2। तो इधर हो जाएगा 2k में से 1 के जाएगा तो 1k - 7 बराबर 2। 1k बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जुट गया। 1k बोले तो k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 9। अब जो कहा है उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अंकिता का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 कितना? 12 वर्ष। और अगर हम अनु का निकालेंगे, प्रेजेंट का पूछा है, 9 दूना 18 में से 4 जाएगा कितना? 14 वर्ष। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 38 हो चुका। 39 नंबर देखा जाए। 39 देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल जो है 351 है। तो वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? सिंधु बिंदु वाला जैसे था ना, ये भी उसी प्रकार है। नित्य प्लस सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 है। नित्य प्लस सत्य का वर्तमान उम्र का जो योग है 40 वर्ष है। और इनकी गुणनफल जो है ना, ये आपका दिया हुआ 351। ठीक है, तो ऐसा करना है कि ये गुना करने पर 351 आए और जोड़ने पर 40 है। तो दोस्तों अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 27 रखते हैं, यहाँ पर 13 रखते हैं, तो 27 13 40 आ जाएगा। अब 27 में 13 से गुना करेंगे तो क्या 351 आ रहा है? अगर ऐसा है तो जो मैंने ऑप्शन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 13 7 91 9 और 13 दूना 26 9 35। ठीक है, या तो अब ऐसे करिए, या तो आपको ऐसे करना होगा। मान लीजिए कि ये नित्य x है तो सत्य जो है 40 - x हो जाएगा और उनके गुणनफल बराबर दिया है 351। आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी यहाँ पर बाई ऑप्शन से बारी बारी चेक करके देख लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर हम 27 लेंगे ऑप्शन से तो ये होगा 27, तो ये हो जाएगा 13। तो 27 में 13 से कर देंगे 351। आप या ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी में आपको जैसे करना है, जैसे आपको सुविधा बुझाए उस तरह से आप कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 तो हो गया। अब आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा।
करा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए ठीक है, 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की केवल दुगुनी होगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पुत्र 1 होगा तो पिता 4 होगा। ये दिया हुआ है आपका वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, करा था 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या 20 वर्ष बाद रेशियो करा था कि पुत्र की आयु की केवल दुगुनी, तो पुत्र की आयु की क्या होगी दुगुनी, पिता का ना। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर डिफरेंस समान करना होगा। नीचे का डिफरेंस ऊपर में, ऊपर का डिफरेंस नीचे में। 2 1 का डिफरेंस 1 का है तो ऊपर में 1 से करिए, 4 1 का डिफरेंस 3 का है तो नीचे में 3 से गुना करिए। अब यहां पर देखिए वर्तमान से 20 वर्ष बाद यहां पर 2 का अंतर, और यहां पर हम लोग के अनुसार अंतर निश्चित राशि में 20 का अंतर, हम लोग के अनुसार 2 का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से। क्वेश्चन में पूछा था ना कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी पिता का निकालेंगे तो 4 से, पिता का निकालेंगे तो 4 से, अगर पुत्र का निकाल देंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए यहां पर 1 से, तो 2 दहा तो 4 में 10 है तो 1 में भी 10 है, यानी कि 40 हो जाएगा पिता 40 वर्ष का, ठीक है, और पुत्र हो जाएगा आपका 10 वर्ष का, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 40 तो हो गया, 41 देखा जाए। चलिए भाई 41 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 भाई की आयु का अनुपात जो है 5:8 है। 2 भाई है और रेशियो दिया है आपका 5:8। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु में अंतर जो है 12 वर्ष है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु क्या होगा, तो 41 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर तो हो चुका है ना, 41 नंबर यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए। कह रहा था 2 भाई है, मान लीजिए कि पहला भाई ए है दूसरा भाई बी है, और प्रेजेंट में यहां पर रेशियो दिया है कितना 5:8। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि उनकी आयु में अंतर जो है 12 वर्ष का है। अच्छी बताइए, हम लोग के अनुसार अंतर कितना है 3, निश्चित राशि में अंतर कितना दिया हुआ है 12, तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 4 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, तो ये हो जाएगा भाई निकल गया 20 पहिल का, ये हो जाएगा 32, तो 20 वर्ष और 32 वर्ष इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो 41 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, ठीक ना। सुनीता और शीला की आयु में कितना वर्ष का अंतर है 12 वर्ष का। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुनीता और शीला हम लिखते हैं, ये हो गई सुनीता और ये हो गई आपकी शीला, और प्रेजेंट में यहां पर दिया हुआ है अंतर 12 है, लेकिन 9 वर्ष पहले जो है यहां पर इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। अच्छा, बड़ी जो है बड़ी छोटी से 4 गुनी थी। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी, तो ऐसा करते हैं हम, मान लीजिए सुनीता बड़ी है और शीला जो है छोटी है, तो छोटी की आयु से क्या थी 4 गुनी थी। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर अंतर जो निश्चित राशि में दिया हुआ है 12, किसका, सुनीता और शीला में अंतर कितना का है 12 का है, और यहां पर अंतर कितना हो जाएगा 3 का। तो यहां पर अंतर 3 का, हम लोग के अनुसार यहां पर एक बात और बता देते हैं दोस्तों। देखिए प्रेजेंट में मान लीजिए कोई जैसे सुनीता और शीला है, प्रेजेंट में जो अंतर है वही अंतर जो है 5 वर्ष बाद होगा, वही अंतर 5 वर्ष पहले होगा, वही अंतर मतलब जन्मों जन्म तक होगा। जैसे आप मेरे से अगर मान लीजिए कि आपका उम्र 17 साल है और मेरा उम्र मान के चलिए कि 25 साल है, तो अब हम लोग में गैप जो होगा ना जन्मों जन्म तक 8 वर्ष का गैप होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आपका 5 साल बाद कितना, 5 साल बाद भी आपका उतना ही का अंतर हो जाएगा, मेरा भी 5 साल बाद का उतना ही का अंतर हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि अंतर जो है 5 वर्ष बाद का कहे या 5 वर्ष पहले का कहे या वर्तमान का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अंतर में कोई ये नहीं है, ठीक ना। ये समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे। तो यहां पर कह रहा था क्वेश्चन में कि सुनीता और शीला में 12 वर्ष का अंतर है।
और यहाँ पर अंतर 9 वर्ष पहले भी अंतर कितना होगा, 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 3। इसको 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से। अंतर में कोई नहीं है, जन्म जन्म तक आपका अंतर जो है, जैसे मान लीजिए कि हम 2 साल के हो, आप 3 साल के, अब कितना भी हम लोग हो जाए 81, 82, 83, अब जो भी हो जाए, तो उसमें हम हमेशा डिफरेंस 1 होगा। कितना वर्ष बाद कर दे, चाहे कितने वर्ष पहले कर दे, चाहे जन्मों जन्म अंतर जो होता है हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ पर देखिए 9 वर्ष पहले सुनीता 16 साल की थी, तो प्रेजेंट में सुनीता कितना, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 9 वर्ष पहले शीला 4 साल की है, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना, 13। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा ले लिए, लेकिन क्या करिएगा, समझाना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। चलिए भाई, ये तो हो चुका, 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा 43 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आइए इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। ये हो गया विनय और ये हो गया आपका विजय, और दोनों की आयु में जो है ना 20 वर्ष का अंतर है। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के के 5 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। मान लीजिए कि विनय बड़े लड़के हैं और विजय छोटे लड़के हैं, और छोटे लड़के क्या थी, 5 गुनी थी। तो हमने अभी अभी आपको बोला कि अंतर जब प्रेजेंट में हो, चाहे 5 वर्ष बाद हो चाहे 5 वर्ष पहले हो, अंतर हमेशा समान होता है। तो आप यहां पर बताइए, यहां पर वर्तमान में अंतर कितना है, 20। तो 5 वर्ष पहले भी अंतर कितना का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। तो इसको 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 5 है। जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 साल पहले विनय जो था बड़ा था वो 25 का था, तो अब कितना होगा, 30 का। और 5 वर्ष पहले ही 5 साल का था विजय, तो अब कितना हो जाएगा, 10 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 30 और 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो पूछा था छोटे लड़के, छोटा पहले सजा के लिख दीजिए, पहले छोटा और फिर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, ऐसे दिया हुआ सजा का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा जो है टाइप 3 समाप्त हो चुका। अब हम लोग टाइप 2 समाप्त हुआ और टाइप 3 में हम एंट्री कर गए हैं। तो आइए देखा जाए। तो टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर लिखते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 44। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 का अनुपात है, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। माँ बेटी का रेशियो दिया हुआ है, माँ और बेटी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, माँ बेटी का रेशियो दिया 8:3, यानी माँ जो 8 साल की है तो उसकी बेटी जो है 3 साल की है। ये प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, माँ 2 साल की हो जाएगी तो बेटी 1 साल की हो जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर अंतर समान है तो अंतर समान नहीं है, और जब अंतर समान नहीं रहेगा तो उसको अंतर को समान करना पड़ेगा। और अंतर समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस होता है नीचे में गुना कराते हैं। तो भाई मेरे 2-1 का डिफरेंस 1 करना है तो ऊपर में 1 से गुना, और 8-3 का डिफरेंस 5 करना है तो नीचे में 5 से गुना। तो वर्तमान से 12 वर्ष बाद यहाँ पर 12 का अंतर, हम लोग के अनुसार 3 से हो गया 5, कितना का अंतर, 2 का। तो अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का जो क्या है, तो 8 और 3 11 यही पूछा था। तो 2 छक्का 12, 11 छक्का 66, दोनों माँ और बेटी का उम्र का योग जो है 66 वर्ष है। चलिए ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 45 देखा जाए। 45 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात जो है ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, और इनके प्रेजेंट में जो दिया हुआ है रेशियो कितना दिया है, 3:1, यानी पिता का रेशियो 3 है और पुत्र का रेशियो 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा,
बोलिए, हम लोग के अनुसार गुणनफल यहाँ पर 3, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से, चूंकि ये मीटर स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इसको निश्चित करेंगे ना तो 3k प्लस 1k होगा ना, तो 3k स्क्वायर, k स्क्वायर मतलब इसी को हम कह रहे हैं मीटर स्क्वायर, और जब भी k स्क्वायर को ही मीटर स्क्वायर बोला था, जब भी मीटर स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में जो आपसे कहा है ना, निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा था कि उनकी आयु का योग क्या होगा, उनकी आयु का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको क्या करना होगा, उनकी आयु का योग यानी 3 1 4, यही तो पूछा था। तो ये कटेगा 49 टाइम में, और 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 और 7 चौका 28, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 28 वर्ष उनकी योग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक माँ और पुत्री का आयु का अनुपात जो है 12:5 है। एक माँ है और पुत्री है, ये हो गई माँ और ये हो गई पुत्री, और इनका जो है ना बीच का रेशियो 12:5 दिया है। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माँ और बेटी की से दुगनी होगी। अच्छा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माँ जो है अपनी बेटी से दुगनी होगी, ठीक है, 10 वर्ष बाद। अंतर समान है, 2 1 में अंतर कितना का, 1 का, 12 5 में अंतर कितना का, 7 का। सबसे पहले चेक करना होता है कि अंतर समान है कि नहीं। तब 5 1 में कितना का अंतर, 4 का। अब 12 2 में कितना का अंतर, 10 का। तो अंतर तो समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस होता है नीचे में गुना। तो 2 1 में 1 का डिफरेंस 1 में ऊपर में गुना कर दीजिए, 12 5 में 7 का डिफरेंस नीचे में 7 से गुना करिए। अब वर्तमान से 10 वर्ष बाद यहाँ पर 10 निश्चित राशि, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद 10 अंतर। हम लोग के अनुसार वर्तमान से 10 वर्ष बाद कितना अंतर, 2। तो अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई मेरे, वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 12 और 5 कितना, 17। तो 2 5 10 और 17 5 85 वर्ष, यही पूछा था कि योग क्या होगा। हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है भाई, ए की आयु 20 से दुगनी है, ए की आयु 20 से दुगनी है, और कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का जो कितना है, 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ए बी से क्या है, ए जो है 20 से दुगनी है लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट था, मतलब हो जाएगा बाद, और होगा मतलब फ्यूचर। तो यहां पर कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है। अच्छा यहां पर वर्तमान आयु का योग कितना, 3। निश्चित राशि में कितना, 60। 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 20 से। तो इसमें भी 20 से, इसमें भी 20 से। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा था ना कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। अब 5 वर्ष बाद यानी कि 5 दोनों में जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 40 60, 40 20 60, 10 कितना, इतना। समझ में आ गया ना। ये हो गया 40, तो फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर हो गया 25, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो हम डायरेक्ट कर दिए 40 और 20, इसमें 5 इसमें 5, डायरेक्ट 10 जोड़ दिए तो 70 वर्ष हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 तो हो चुका, 48 ना। ए और बी की आयु का अंतर 6 है, और ए और बी का रेशियो दिया है 3:5। ए और बी का रेशियो दिया है प्रेजेंट में 3:5 दिया है, प्रेजेंट में दिया है। और कह रहा है निश्चित राशि में कि दोनों के बीच के अंतर जो है, दोनों का बीच का अंतर जो है 6 है। हम लोग के अनुसार अंतर कितना, 2, और निश्चित राशि में कितना अंतर है, 6। तो अंतर समान कर दीजिए यहाँ पर। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 5 3 15 और 3 3 9, तो 15 9 कितना, 24। तो यहाँ पर कर देंगे, उनकी आयु का योग पूछा था तो 24 वर्ष हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को जरा। कह रहा है कि यदि P की आयु Q की दुगनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, P की आयु Q की दुगनी है। P की जो आयु है ना, Q की क्या है, दुगनी है। ये कौन चीज में दिया है, प्रेजेंट में दिया है, वर्तमान में। अब 5 साल बाद उनकी आयु का योग
5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी मतलब दोनों की, उनकी आयु का जो योग है, आयु का योग है वह कितना दिया हुआ है? 70 वर्ष दिया है, 70 वर्ष दिया है। तो वर्तमान में हम जाएंगे तो 70 लिखाएगा, ठीक है। वर्तमान में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम -5 गुणे 2 कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो 70 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए उसमें हम 5 घटाएंगे। आप 5 2 बार घटाइए, चाहे 5 में 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। हम कहाँ गए हैं? प्रेजेंट में, तो 70 में से 10 घटेगा 60। तो यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट में आयु का जो 60 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर 60, यहाँ पर 3, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तो प्रेजेंट में जोग ही है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। और जब इक्वल नहीं होता है तो एलसीएम लिया जाता है। 3 60 का एलसीएम 60, तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से गुना, तो इसमें भी 20 से गुना, इसमें भी 20 से गुना। पी पूछा था, क्या पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु का जोग क्या होगा? तो 40 और 20 कितना? 60। तो यहाँ पर 40 20 कर दीजिए तो हो जाएगा 60 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 49 तो हो गया, अब 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक ना। देखिए भाई, कह रहा है कि P और D की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। P और D के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर P अनुपात D का रेशियो दिया है 3:4। चलिए ठीक है। और कह रहा है कि D और A का अनुपात 5:6 है। D अनुपात A, D और A का जो रेशियो दिया है 5:6 दिया है। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर D का वैल्यू 4, यहाँ पर D का वैल्यू 5, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लीजिएगा, तो 4 5 का एलसीएम 20 होगा, और 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना। तो जब इसका संबंध इससे था, जब इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से। अब D 20 हो गया और यहाँ पर D 4 है, इसको 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना आते, इसमें भी 5 से गुना। अब हमारा निकल गया P 15, D 20 और A 24, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि अब से 15 साल बाद P और D की आयु का अनुपात 4:5 साल होगा। अब से 15 साल बाद, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको निश्चित कर दीजिए। तब 15 के और ये 20 के और 24 के, और P का वैल्यू हो जाएगा वर्तमान में 15 के, लेकिन 15 वर्ष बाद कहा था, तो 15 के प्लस 15, और D का 20 के प्लस कितना हो जाएगा 15 साल बाद, तो इतना। अब ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था भाई मेरे कितना? 4:5। तो 4:5 को 4/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 75 के अब प्लस 75 बराबर 20 चौका 80 के प्लस 60। तो 75 के में से 80 के सेम डायरेक्शन में 5 के, और उधर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना? 3। अब जो पूछा है आपका निकाल दीजिए। कह रहा था तीनों का वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो तीनों का वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ पर लीजिए 15 20 35, अब 35 और 24 कितना हो जाएगा? 59। 35 और 24, 35 के प्लस ये दोनों 35 के प्लस 24 के, तो हो जाएगा 59 के, और के का वैल्यू कितना दिया है? 3। तो 9 3 27, 2 और 15 15, 2, इतना वर्ष हो जाएगा। तीनों का वर्तमान उम्र का जो पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। तो 50 हो चुका, अब 51 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाँ जी, कह रहा है कि वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, ठीक है भाई। और 30 साल पहले विवाह हुआ, इन लोगों का शादी हुआ था 30 वर्ष पहले। तब 30 वर्ष पहले जो शादी हुआ था, तो कह रहा है कि वकार का 4 गुना, वकार का 4 गुना, कह रहा है कि वकार का 4 गुना नसीमा के 5 गुने के बराबर है। नसीमा के 5 गुने के क्या है? बराबर है। और मैं आपको बता दूं, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, तो उसको हम पलट के लिखते हैं, यानी वकार हो जाएगा 5 और नसीमा हो जाएगी 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्तमान में अंतर दिया है 8,
30 साल बाद अंतर, हमने बोला ना अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि 30 साल पहले हो या 30 साल बाद हो, चाहे जन्मों जन्म तक हो, हमें अंतर हमेशा, चाहे प्रेजेंट में अंतर हो, चाहे 30 वर्ष बाद का हो, चाहे 30 वर्ष पहले का हो, अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक ना। तो यहां पर देखिए अंतर वकार नसीमा में 8 का है, यहां पर 30 वर्ष पूर्व अंतर कितना है, 1 का है। तो इसको 8 बनाने के लिए इसमें 8 से गुना, इसमें भी 8 से गुना, इसमें भी 8 से गुना। 30 वर्ष पहले वकार निकल के आ गया 40, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 30 साल पहले है ना, तो वर्तमान में हो जाएगा कितना, 70। प्रेजेंट में इतना हो गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि उनकी आयु का जो क्या होगा, ये तो 70 हो गया, और 8 का 32 नसीमा, 30 साल पहले नसीमा 32 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 62। तो ये हो जाएगा आपका 132 वर्ष। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 तो हो गया, 52 देखिए भाई, कहीं भी आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर मुझे दिक्कत है, और मैं अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर 74 यानी कि 7488254204। इस पे जो है आप व्हाट्सअप करिए कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 52 तो हो चुका, नहीं 52 तो कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो भाई मेरे एक्स अनुपात वाई, ठीक है, इसका दिया है 3:8, फिर कहा है वाई अनुपात जेड, और ये दिया है 4:5। अब यहां पर y 8 दिया है, ये वहां पर वैल्यू 4 y का दिया है, तो दोनों y सेम है, दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं होगा, तो इसको समान करने के लिए इसमें केवल 2 से गुना करिए। अब समान हो गया y, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब फाइनली निकल गया x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू कितना 10। ये निकला कब का, तो प्रेजेंट में। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 है, 2 वर्ष पहले। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको निश्चित कर दीजिए, निश्चित कर दिए। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 के वर्तमान में है, x का 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 के -2, और यहाँ पर जाएंगे 8 के है वर्तमान में 2 वर्ष पहले इसका जाएंगे, तो रेशियो इतना हो जाएगा। मतलब अब हो गया इतना। अब रेशियो में दिया है 1:3, x का दिया है 1 और y का दिया है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 9 के -6 बराबर 8 के -2, तक के बराबर 4 हो जाएगा। अब जो कहा है ना निकाल दीजिए तीनों के वर्तमान आयु, तो 10 8 18, 18 3 21, तो 21 के, और के का वैल्यू आ गया 4, तो 21 का कितना 84 वर्ष। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 तो हो चुका, 53 देखा जाए, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 28 माह, दोस्तों आप जो है थोड़ा सा वीडियो को जो है आप शेयर करिए। आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं बट शेयर नहीं करते हैं, तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने जो भी आपके, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो व्हाट्सएप चलाते होंगे या जो भी सोशल नेटवर्क से जुड़े होंगे, तो वो आपके पास ज़रूर कुछ होगा। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आप अपने ग्रुप में करते हैं और अपने दोस्तों से उसको सब्सक्राइब करवा देते हैं तो दोस्तों बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए, ठीक ना, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होता है, और लाइक कमेंट तो ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना थी। 28 माह पूर्व, वर्ष नहीं दिया, माह दिया है। ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से कितना
3.5 गुना, तो ये हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 10, 7 5 35 और 2 5 10। तो बी में जिस राशि में का या से लगा रहा था उसको हर मानते हैं, तो बी में से लगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू हो जाएगा 7। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, ये आपको समझ में आया। आगे बढ़िए, ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब से 4 माह बाद, 4 माह बाद रेशियो दिया हुआ है आपका ए की आयु बी की आयु से, फिर वही बात समझाने के लिए, ए की आयु बी की आयु से 2.5, ठीक है ना, बी की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो 2 5 है या 5 5 है, तो इसमें से लगा है तो बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 5। अब आपको क्या करना है, अंतर समान करना है, क्योंकि अंतर तो समान है नहीं, और जब अंतर समान नहीं रहता है ना तो अंतर को समान कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर अंतर कहाँ समान है, इधर अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में, तो 5 2 का डिफरेंस 3 का है तो ऊपर में 3 से गुना, और 7 2 का डिफरेंस कितना का है 5 का, तो नीचे में 5 से गुना। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, तो 32 माह हम लोग के अनुसार अंतर यहाँ पर कितना माह का, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, कितना माह का अंतर 4। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी ए और बी के वर्तमान आयु का योग पूछा हुआ है। तो देखिए भाई यहां पर हम निकालते हैं कैसे, देखिए डायरेक्ट। तो यहां पर योग पूछा है, तो 7 या 21 और 2 3 6, 21 6 कितना 27, तो ये निकला जरूर, लेकिन 28 माह पहले का ए और बी का निकला है। तो वर्तमान में निकालेंगे तो 28 गुने 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि वर्तमान में हमको जाना है और 28 माह पहले है, तो वर्तमान में जाने के लिए 28 + 28 करेंगे, ये 28 गुने 2 कर देंगे। 4 8 है 32, 27 8 है 216, 28 दूना 56, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 6 12, अब 5 1 6 1 7, 272 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, अब इसमें 272 माह न हुआ, तो अब इसको ईयर में बदलिए, तो 272 में 12 से भाग देंगे, तो 12 दूना 24, 7 में से 4 जाएगा 3 और 2, 12 दूना 24, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 8। तो हम कहेंगे माह को वर्ष में बदल दिए तो 22 सही 8/12 वर्ष, लेकिन आंसर इस रूप में नहीं दिया है। अब वर्ष को जो है माह में बदलिए, तो ये 22 वर्ष तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 8/12 वर्ष है, माह में बदलेंगे तो ये काट देंगे, तो 22 वर्ष ये जो निकला है, तो 22 वर्ष ये 8 माह हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया होगा। 53 तो हो चुका भाई। 54 देखिए, 54 देखिए, 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको थोड़ा सा देखिए। हाँ, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात जो दिया है 2:3 दिया है, तो लिखते हैं तीर्था प्रदीप, तीर्था और प्रदीप रेशियो दिया है कितना 2:3, और क्वेश्चन में आपसे कहा है ना कि प्रदीप और उमर का, प्रदीप और उमर का रेशियो दिया है 4:5। अब यहाँ पर प्रदीप 4 है, यहाँ पर प्रदीप 3 है, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो प्रदीप ही हैं, तो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम लेना होता है। 3 4 का एलसीएम 12, 12 बनाने की इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, 12 बनाने की इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीर्था निकल के आ गया 8, प्रदीप निकल के आया 12, और यहाँ पर उमर निकल के आया 15। अब आपसे जो कहा है ना उसको करिए। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप का आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष पहले, तो इसको निश्चित करिए, इसको हमने निश्चित कर दिया, ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो 4 माह पहले तीर्था, तो 8 के वर्तमान में है, 4 माह पहले जाएंगे तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पर प्रदीप 12 के 4 माह पहले जाएंगे तो 12 के -4। तो अब रेशियो कह रहा है ना कि कितना 5:8 हो जा रहा है, 5:8, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। कैलकुलेट करा जाए भाई, तो कैलकुलेट करेंगे ना, तो 8 है 64 के -32 बराबर 12 5 60 के -20, तो 4 के बराबर हो जाएगा 20। 4 के 64 में से 60 जाएगा, 4 के 32 में से 12 ना होगा जी,
12, तो 4 तिया 12, के बराबर कितना आ गया 3। अब जो पूछा है ना निकाल दीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा है ना वर्तमान में तीनों का आयु का योग क्या होगा, तीनों का आयु का योग। तब 15 12 27 8 35, 35 के और के का वैल्यू आ गया आपका कौन चीज, तब 35 गुणे 3 बोले तो 35 तिया 105 वर्ष। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो 54 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। बस कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक ना। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं, मेहनत लगता है इतना वीडियो बनाने में, बस आपको कमेंट और लाइक करने में क्या जाता है, ठीक ना। बहुत लोग तो देखते हैं ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस देख के छोड़ देते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जब आ ही गए हैं चैनल पर तो थोड़ा सा उसको लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, लाइक करने से पैसा थोड़े लगता है। और कमेंट कर दीजिए कि आपको आखिर सच में कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक ना। और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया है 7488254204, यही है। चलिए तो 54 तो हो चुका, 55 देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन जो है ना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा जैसे हम बताएंगे ना, ये आप नहीं कहेंगे ना कि इतना मतलब टफ है, बताएंगे तो कहिएगा वो इतना इजी। तो चलिए करते हैं। कह रहा है च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। देखिए भाई च्यवन और पवन की बात हो रही है। च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुना थी। पवन की वर्तमान आयु सुनील के 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, जबकि च्यवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5 है। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए एकदम कितना इसको आसान तरीका से हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है वर्तमान में यहां पर तीनों का लिख लेते हैं। च्यवन च्यवन च्यवन, पवन पवन, सुनील। क्वेश्चन देखिए लास्ट से हम पढ़ते हैं। कह रहा है ना कि जबकि च्यवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5, तो सुनील की आयु में का लगाती तो 5 हो जाएगा और च्यवन हो जाएगा 3। इसको निश्चित कर देंगे तो ये 3 के और ये 5 के, यहां तक तो ठीक ठाक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु का 1/3 है कौन, पवन के। तब बताइए सुनील प्रेजेंट में कितना है, 5 के, ठीक ना। सुनील प्रेजेंट में कितना है, 5 के। और 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 के -2 होगा और उसका 1/3, यानी सुनील के 2 वर्ष पहले का जो उम्र है उसका 1/3 ना पवन की आयु है, तो ये प्रेजेंट में हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो च्यवन की आयु अगर 15 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान में च्यवन 3 के है और 15 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 के -15 हो जाएगा, बोलिए। अब फिर पवन का 4 गुनी है, तब पवन का यहां पर लेंगे 5 के -2 अब बटे में 3, और जब इसमें 15 साल गए तो इसमें भी 15 गए। तो अब कह रहा था कि पवन के आयु से 4 गुनी है कौन, च्यवन की आयु। नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, कैलकुलेट करा जाए। अब जरा इसको कैलकुलेट करा जाए तो ये हो जाएगा 3 के -15, जल्दी से कर देते हैं इसको कैलकुलेट। इधर एलसीएम लेंगे तो 5 के और -2 -45, अब बटे में कितना 3 बराबर 4:1। इधर करेंगे तो 9 के -45, ठीक है, अनुपात इधर हो जाएगा 5 के -47 और बराबर 4:1, क्योंकि जो था च्यवन जो था ना पवन से 4 गुनी था, तब पवन से 4 गुनी, समझ रहे हैं ना, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। तो 9 के -45 अब बराबर हो जाएगा 5 का 20 के माइनस 7 का 28 के 8 हासिल 2 और 4 का 16 और 2 18। तो 20 के में से 9 के जाएगा तो 11 के, और ये घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 45 घटा दीजिए यहाँ पर, 8 में से 5 जाएगा 3 और 18 में से 4 जाएगा 14। तो दोस्तों इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 143। तो काट देंगे ये 13 बार में, तो के का वैल्यू कितना आ गया 13। अब जो कहा है ना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। उम्मीद भी नहीं करे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बन गया है लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और हमको नहीं लग रहा है कि इतना इजी वे में कोई बता सकता है।
हमने क्या कहा, सुनील 5 के था, चवन 3 के था, तो ये पवन का जो उम्र है सुनील के 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान में सुनील 5 के 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 के -2 का 1/3 वही पवन का है, तो प्रेजेंट में सब का निकल गया। ठीक, अब मैंने कहा कि 15 साल पहले जाएंगे तो 3 के -15 चवन का ही हो गया, और 15 साल पहले यहाँ पर पवन 5 के -2/3, अब 15 साल पहले इसमें मिल जाएंगे। तो कह रहा था कि चवन की जो है पवन के 4 गुनी है। फिर मैंने क्या करा, कैलकुलेटिंग कर दिया भाई, तो यहाँ कैलकुलेट करने पर आ गया 13। अब यहाँ पर निकालिए तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, और इधर जाएगा 13 5 65 में से 2 जाएगा 63, ये हो जाएगा आपका 21, और 13 5 65। अब इसका जो जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे कुल जो को पूछा था, कुल जो किसका किसका, पवन का, चवन का, पवन का और सुनील का, तो हो जाएगा 39 21 और 65, तो 5 1 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 2 8 8 3 11 1 12 125 वर्ष। और दोस्तों मैंने इजी वे में आपको बता दिया, इसमें 1% भी आपको कहीं दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आपको 0.1% भी दिक्कत होगा ना, तो एक कमेंट ठोक दीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी 0.1% भी दिक्कत होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, एक कमेंट ठोक दीजिएगा। तो चलिए भाई, ये तो हो चुका, और इजी वे में मैंने बता दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करा था, जटिल मतलब थोड़ा सा घुमा दिया था, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका, कोई दिक्कत नहीं होगा 1% भी। चलिए 55 हो गया, 56 देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन तो और इजी है, ठीक ना, ये खांटी मेथड का कमाल है भाई। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 9 महीने त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी। अच्छा ये बात है, 56 नंबर है, 9 महीना पूर्व, 9 माह पूर्व, ठीक। क्या कहा है, त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। तो देखिए जब तक यवन का नहीं निकलेगा फिर हम ऋषभ का भी नहीं निकाल सकते हैं, और जब ऋषभ का नहीं निकलेगा तो त्रिशा का भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई मेरे, त्रिशा, ऋषभ और यवन लिखिए, त्रिशा, ऋषभ और यवन। हमने मान लिया यवन x है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि ऋषभ की आयु 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। यवन से कौन 4 माह बड़ा है, ऋषभ ना, तो x + 4 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी। अच्छा, ऋषभ की आयु का 3 गुना, तो ऋषभ की आयु का 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 12। ठीक, इतना तक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 25 माह बाद, 25 माह बाद, ठीक ना, 25 माह बाद, क्या 25 माह बाद कह रहा है कि यवन का 20 गुना, यवन का 20 गुना, ठीक है, यवन का 20 गुना, यवन का 20 गुना त्रिशा के 9 गुना के बराबर है। त्रिशा के 9 गुना के क्या है, बराबर है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं, यानी कि यवन हो जाएगा 9 और त्रिशा हो जाएगा कितना, यवन 9 त्रिशा कितना 20। यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमको 9 माह पूर्व दिया है और 25 माह बाद जाना है, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे त्रिशा और यवन के बारे में। तो त्रिशा, पहले त्रिशा ले लेते हैं, तो त्रिशा यहाँ पर हो जाएगा 3x + 12, ठीक, 3x 12 तो हो गया, और 9 माह से हमको 25 माह बाद जाना है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो जुट जाएगा, तो 3x + 12 अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा तो 34। तो इतना हो गया आपका, ये कौन चीज त्रिशा हो गई। यवन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, ठीक है, अब प्लस 25 9 कितना हो जाएगा, बोलिए 34। तो अब जो कह रहा है कि 25 माह बाद रेशियो यहाँ पर त्रिशा का दिया है जो कि 20 दिया है, और यहाँ यवन का दिया है जो कि 9 दिया हुआ है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझिए, इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि इधर जो 2-4 क्वेश्चन है जो बताने योग्य है तो इसको तो बढ़िया से बताना पड़ेगा। 9 माह बाद जो दिया है, पहले मैंने बोला कि यवन का नहीं निकलेगा तो ऋषभ का नहीं निकलेगा, और जब ऋषभ का नहीं निकलेगा तो त्रिशा का किसी कीमत पर नहीं निकलने वाला है। तो यवन मैंने मान लिया x, और इससे ये 4 वर्ष बड़ा था ऋषभ, और ऋषभ का 3 गुना है कौन, त्रिशा, तो इसका 3 गुना, तो 3x + 12।
ये 9 माह पहले का रेशियो हो गया। ठीक, अब 25 माह बाद जाना है, तो 25 माह बाद यौवन का 20 गुना, त्रिशा का 9 गुना के बराबर है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तब पलट के नहीं लिखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 3x + 12, तो ये तो आपका त्रिशा का है, लेकिन हमको जाना है कहाँ, 25 बार बाद। कब, 9 माह से 25 वर्ष बाद। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर आपका 9 माह पूर्व जो था यौवन x था, अब 25 माह बाद यहाँ पर जो है हमको जाना है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा 34। इस प्रकार इसका यौवन और त्रिशा का रेशियो दिया है। और भाई मेरे इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 2 6 और 3 1 4 46 बटे में x प्लस 34 बराबर हो जाएगा 20 9। कैलकुलेट करिए, 9 तिया कितना हो जाएगा, इधर लिख ले क्या, 9 तिया 27x और 9 6 का 54 के 4 5 और 9 6 का 36 और 5 41, 9 6 का 54 4 5, 9 4 का 36 5 41। इधर हो जाएगा आपका 20x प्लस 680। कैलकुलेट करा जाए, 7x बराबर, अब 680 में से 14 घटा दीजिए 414, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 2। अब कटेगा ये 70 का 21, 5 6 7 8 56, 38 बार में ये कट गया। अब आपसे जो कहा ना उसको निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, योग पूछा है, तो योग निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए वर्तमान आयु का योग पूछा है ना, तो इधर हो जाएगा आपका गुना कराना पड़ेगा। ये हो गया आपका 38, ठीक, ये हो गया आपका 42, ये भी ठीक, और 38 तिया गुना कराइए 12 जोड़ दीजिए, तो 38 तिया अतिरी का 24 के 4 हासिल 2 और तितरी का 9 और 2 11। अब 12 जोड़ दीजिए इसमें, तो जोड़ देंगे तो 6 2 126 होगा ना। 38 8 तिया 24 8 2 3 तिया 9 2 11 और फिर हो जाएगा 12 जोड़ेंगे तो 126 हो गया। लेकिन ये 9 माह पहले का ना है सबका, तो वर्तमान में जाएंगे तो 9 गुणे 3 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा जाए भाई, तो इधर हो जाएगा आपका 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 कर दीजिए ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। तो इधर अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो 7 8 8 7 15 2 17 6 23 के 3 हासिल 2 और 2 3 5 4 9 2 11 11 2 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 233। ये निकल गया आपका कौन चीज, माह ना, तो इसको ईयर में बदल दीजिए, तो 233 में 12 से भागा देना पड़ेगा, 12 एकम 12, 13 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, फिर ये होगा 13, 12वां इठोल से कट गया कितना 5, तो हम कहेंगे 19 सही 5/12। 19 सही 5/12 जो निकला ये आपका वर्ष ना निकला, आंसर दिया है वर्ष और माह के रूप में। तो ऐसा करिए, इस जो 5/12 वर्ष है उसको माह में बदलिए, सॉरी ये जो है पूरा आपका क्या था, माह में था, तो ये तो आपका 19 सही 5/12 वर्ष आया, तो ये हो गया कंप्लीट 19 वर्ष। आई हो जाएगा 5/12 वर्ष को माह में बदलेंगे तो ये कट जाएगा, तो 19 वर्ष 5 माह। तो दोस्तों ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था इसमें, देख लीजिए बहुत सिंपल है, ठीक ना। तो चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिंग है, कुछ नहीं है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, 56 हो गया और 57 नंबर क्वेश्चन शायद इसी प्रकार का है, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट दिया है तो कोई बात नहीं, पॉइंट दिया है तो उससे क्या दिक्कत है, पॉइंट से हम लोग थोड़े डरते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 महीने पहले तियासा की आयु ऋषि की आयु का 2.5 गुनी थी, जो कि श्रवण से 15 महीने बड़ा है। अब से 30 महीने बाद श्रवण की आयु का 16 गुना, तियासा की आयु का 7 गुना होगी। तियासा ऋषि और श्रवण की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, तियासा ऋषि और श्रवण, तियासा ऋषि श्रवण, तो श्रवण निकालिए। श्रवण से 15 महीने बड़ा था कौन, ऋषि। श्रवण से 15 महीना बड़ा था कौन, ऋषि। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि तियासा के और ऋषि की आयु का 2.5 गुना। अच्छा ऋषि का आयु का 2.5 गुना है, ऋषि का आयु जो है ना उसका 2.5 गुना तियासा है, तो 2.5 गुना का मतलब 5/2
2। अब कैलकुलेट करिएगा तब 5x प्लस 75 बटे में 2, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 15, और ये हो जाएगा आपका x। प्रेजेंट का ये हुआ ना, प्रेजेंट में हुआ ना, नहीं, ये 10 माह पहले का बात कहा है। कब का? 10 माह पहले, 10 माह पूर्व, ठीक ना, 10 माह पूर्व ये इतना निकला। अब जरा ध्यान दीजिएगा 30 महीने बाद, तब 30 माह बाद, बहुत आसान है। 30 माह बाद क्या कह रहा है कि श्रवण का 16 गुना, श्रवण का 16 गुना, तियासा का 7 गुना, तियासा का 7 गुना आपस में क्या है? बराबर है। तो जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको हम पलट के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका श्रवण 7 हो जाएगा, तियासा हो जाएगा आपका 16। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। आपका दिया है कौन कौन चीज? तियासा और श्रवण। ये श्रवण हो गया और ये तियासा हो गया। अब आपको क्या करना है भाई मेरे, तियासा यहाँ पर है ना, तो लिखिए 5x प्लस 75 अब बट्टे में कितना? 2, और यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, लेकिन बाद में जा रहे हैं तो ये प्लस जुटेगा कितना? तो 30 माह, 10 माह, 40 माह, तो यहाँ पर हमने 40 लिखा। उसी प्रकार अब चलते हैं श्रवण में, तो x तो लिखाएगा, ठीक ना, और हमको 10 माह पूर्व से 30 माह बाद जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 40, और यहाँ पर रेशियो हो गया आपका 7:16। नज़दीक का गुना नज़दीक से। श्रवण कितना दिया है? श्रवण 7 है ना, तो श्रवण 7 है, तो ये तो श्रवण 7 है, ठीक है, तो 7 उधर ना होगा, 16 उधर ना होगा, 16:7 ना होगा। अब इसी को क्या करना है आपको पता है? अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेट तो मेरे समझ से हो ही जाएगा, ठीक ना। तो आइए इसको कैलकुलेट करा जाए भाई। कैलकुलेट में ही मेन टाइम जो लगेगा लगेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो जाएगा 5x प्लस 75 प्लस 80, ठीक, और इधर हो जाएगा गुना कराएंगे 2x प्लस 80, क्या दिक्कत है? बराबर 16:7। अब इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 155, 5x प्लस 155 नहीं होगा, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 80 और 16:7। फिर नज़दीक का गुना आप करिए ना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तब 5 7 35x, ठीक, और 7 5 35, 3, अब 15 7 75 से 3 108 इतना। उधर जाएंगे 16 दूना 32 x, और 16 8 28 से 1280, और 32 35 में से बच जाएगा 3x, और उधर हो जाएगा 1280 में से घटा दीजिए ना 1085, 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 8 जाएगा 9, 195। तो 195 आ गया, तो ये कट गया 65 टाइम है ना, 195 सॉरी 195, तो कटेगा 65। अब निकाल लीजिए भाई आराम से। पहले आप निकालिएगा, तीनों का आयु का योग पूछा है, तब इधर में गुना करेंगे 5 गुणे 65, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 325, 325 में 75, 400, 400 में 2 से भाग देंगे, फिर से करते हैं, 65 5 325, 325 75, 400, 400 में 2 से भागा देंगे तो कितना? 200, तो इधर हो गया आपका 200, यहाँ पर लिख देते हैं 200। आई हो गया 65 15 कितना? 80, आई हो गया आपका 65, ठीक ना। तो इधर हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे इस सब को, तो ये हो जाएगा 280 अब 65, ठीक, 280 65, 280 अब 65, और ये 10 माह पहले का ना है, तो वर्तमान में जाएंगे तो 10 10 10, तो 3 गुणे 10 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 30, तो 65 और 30 कितना? बोलिए 95, तो यहाँ पर 95 कर दिए। अब इसको करना है 5 9 8 17 और 375 माह, ठीक ना, 375 माह हो गया। कुछ नहीं करना है, बस फास्ट कैलकुलेटिंग करना सीख लीजिए, सब ठीक है। 375 में आप 12 से भागा दीजिए, 12 तिया 36, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 एकम 12, तब 5 में से 2 जाएगा इतना, तो 31 सही 3/12, 31 सही 3/12, 31 सही 3/12, ठीक है, ये वर्ष हो गया। तो 31 वर्ष, ये जो है ना, ये इसको भी ये वर्ष है, इसको माह में बदलिए, ठीक है, तो कट जाएगा, तो 31 वर्ष और ये हो जाएगा 3 माह। ये वर्ष था, इसको माह में बदलें तो 12 से गुना,
तो 31 वर्ष 3 माह दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए तो आ रहा है आंसर 57 नंबर बिल्कुल आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को करते हैं दोस्तों। इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा घुमा, लेवल कोई खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है बस। चलिए हो गया होगा, मिटा देते हैं। 57 तो हो चुका, बस कैलकुलेटिंग है भाई, और कुछ है इसमें, कैलकुलेटिंग तो करना है। 58 देखिए, 58 क्वेश्चन का, और आप पढ़ते हैं जरा। बिरजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। कावेरी की अमीर से 10 वर्ष छोटी है। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है, तो शुभम की आधी आयु की है। अच्छा, कावेरी शुभम की आधी आयु की है, तो इन सब की आयु का योग क्या होगा? चलिए देखिए, पहले इसको करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन को। पहले लिख लेते हैं बिजू शुभम, बिजू शुभम, और क्या दिया है? आमिर, आमिर और कावेरी। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ना कि शुभम की आधी आयु की है, कौन? कावेरी। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है। तो शुभम अगर 2x वर्ष का है तो कावेरी उसकी आधी उम्र की है। और क्वेश्चन में कह रहा है कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है, यानी आमिर 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि बिजू की आयु शुभम की आयु के तिगुने। अच्छा, शुभम की आयु के तिगुने, तो तिगुने मतलब 6x, तिगुने से 28 कम है, तो यहां पर हो गया इतना। ठीक ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट का निकल गया आपका, लेकिन एक बात और कह रहा है, जानते हैं क्या? देखिए, कह रहा है कि शुभम की आयु, शुभम की जो आयु है यानी कि 2x, अमीर के आयु का 4/5 से 16 अधिक है। अमीर के, अमीर कितना है? x + 10 का 4/5 से अधिक है। कितना अधिक का मतलब होता है अंतर, कितना? 16। तो इधर हो जाएगा आपका 10x और इधर हो जाएगा -4x और -40, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80। तो 10x में से 4x 6x और -40 बराबर, यहां पर रुक जाइएगा तो थोड़ा सा गलती है क्या? शुभम क्या है? अमीर का, शुभम का कितना था? 2x था, तो अमीर का 4/5 से, हाँ ठीक तो है, तो 5 दूना 10x और हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट 10x ना, ठीक है। तो 6x - 40 बराबर 80। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि 10x में से 4x जाएगा 6x -40 बराबर 80, तो 6x बराबर हो जाएगा 120, अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगा। x बराबर कितना? 20। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन सब की आयु का जो क्या है? इन सब की आयु का जो क्या है? तो जोड़िए ना, x 2 2 और 2 4 4 6 कितना? 10x -28 अब +10 यानी -18, तो 10 गुने 20 और -18, तो 200 में से 18 घटेगा तो 100 कितना हो जाएगा? 62। 162 नहीं होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, 62 नहीं होगा, 182 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि शुभम की आधी कावेरी है और अमीर जो है कावेरी से 10 वर्ष बड़ा है, और शुभम का 3 गुना से 28 कम है बिजू। तो अब क्वेश्चन में कह रहा था कि शुभम की जो आयु है, शुभम की जो आयु था वो अमीर का 4/5 से 16 अधिक, अधिक मतलब अंतर, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10x, फिर 10 का 4 में x से करेंगे -4x -40 और 16 5 80, तो 10x में से 4x जाएगा 6x -40 बराबर 80, और 6x बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा 120, 100 बराबर 20, तो 10x पूछा था, मैंने जोड़ दिया पूरा, तो 10x -18 है, यहाँ 10 गुणे 20 200 -18 बोले तो 182। तो दोस्तों ये फाइनली क्वेश्चन आपका 108 नंबर बन गया, और यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि मिस्टेक था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि कैलकुलेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 59 नंबर। ये तो हो चुका 59 नंबर, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन को हम भाई पढ़ देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। इसका मतलब समझे, सब जो है अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है 5 तारीख को, मान लीजिए, ठीक ना, सब अपना हैप्पी बर्थडे कब मना रहा है? 5 तारीख को, ठीक है, सब मना रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से एक साल बड़ा है। क्रमिक मतलब क्या है? एक साल बाद पैदा हुआ है, लेकिन हैप्पी बर्थडे सबका 5 तारीख का है, समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कह रहा था कि सबसे बड़े 3 बच्चे, मान लीजिए कि ये 3 बड़ा बच्चा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, और कह रहा था इनकी आयु का जो कितना है 93 है, तो औसत निकाल दीजिए। तो औसत निकालेंगे तो ये कट जाएगा कितना? 31, तो ये हो गया 31, और सब एक साल बड़ा, एक दूसरे से बड़ा है, तो ये हो जाएगा इससे बड़ा ये, तो इससे पहले आएगा 30 होगा, तो ये बड़का निकल गया। अब इससे आपका टोटल कितना था? 7 बचा था, हाँ 7 था, तो आगे जाइए, तो 3 हो गया, 4 5 6 7, तो ये 29 28 27 26। तो कहा था कि 3 जो छोटका बच्चा है, जो 3 को छोटा बच्चा है, उसका उम्र का जो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 28 एक दे दिया 27, तो 27 27 दूना 54, 27 दिया 81, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को करते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी प्रकार का कह रहा है। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का जो 63 वर्ष है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का कितने वर्ष का होगा? तो वही बात हो गया, मैंने मान लीजिए कि अब की बार जो है ना अपना हैप्पी बर्थडे जो है मनाने लगा 12 तारीख को, 7 वो है, और 7 जो है अपना हैप्पी बर्थडे 12 तारीख को मना रहा है, सब जगह केक कटा रहा है और केक बटा रहा है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब सब जगह जो है अपना 7 घर पे सब लोग का जन्म जो है 12 तारीख अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है, तो सब जगह घर पे अपना हैप्पी बर्थडे मनेगा तो सब केक कटाएगा, लेकिन सब जो है ना 1 साल बाद क्या हुआ है? पैदा हुआ है, ठीक है। तो वही करा है, कर्म से पैदा हुआ है 1 साल बाद, यानी बड़ा है एक दूसरे से। तो कह रहा था कि सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का योग 63, सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का योग, पहला, दूसरा, तीसरा, 63 है। 63 में 3 से भागा दीजिए, इसका औसत निकल गया, यानी 21, ठीक है। अब आगे हम करेंगे यहाँ पर 63 में 3 से किए 21, तो ये हो जाएगा आपका 22, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब इसी प्रकार आगे इधर जाना है 19, कई गो बचा हो गया? 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, तो 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16। तो कुछ नहीं करना है, छोटका बच्चा 3 गो का औसत बताइए पूछा था, ठीक ना। तो ये हो गया 18, एक दे दिया 17, तो 17 ये हो गया, जब एगो दे दिया तो ये भी 17, 17 17 34 3 51, 51 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? ये 60 नंबर था। इससे पहले क्या था? क्वेश्चन 59 था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नजदीक आ गए हैं टाइप 4 को खत्म करने में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 नंबर देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है। पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर और प्रीति, भाई पीटर साहब और प्रीति, इनके उम्र में कितना का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है, ठीक ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पहले 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, चलिए 35 वर्ष पहले विवाह हो चाहे 35 साल बाद विवाह हो, अंतर दोनों का समान ही रहेगा। तब पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर है। प्रीति के उम्र के 5 गुने के क्या है? बराबर है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं। तब पीटर हो जाएगा आपका कौन सी? 5, अब प्रीति हो जाएगी आपका कौन सी? बोलिए 4। तब अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में अंतर दिया है 5 वर्ष, अब 35 साल बाद भी अंतर उतना ही होगा। तब 5 4 में कितना का अंतर? 1 का, और यहाँ पर अंतर कितना? 5 का। तो इसको 5 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। क्वेश्चन में पूछा है क्या? तो वर्तमान में दोनों को उम्र का योग क्या होगा? तो देखिए, तो ये हो गया आपका 35, ये हो जाएगा 25, 35 वर्ष पहले 25, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 45 हो गया। यहाँ पर 35 साल पहले से हमको वर्तमान में जाना है, तो एक बार जो है इसके लिए जाएंगे, एक बार किसके लिए? तो पीटर में 35 और एक बार प्रीति में 35, तो 35 35 70, या दोनों को जोड़िए, चाहे 35 में 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 45 अब प्लस 70, तो कितना हो जाएगा? 115 वर्ष, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन तो हो गया भाई। और अब जो है टाइप 2 और टाइप 3 हम लोग ने कर लिया, और एक क्वेश्चन और बचा है जो कि टाइप 3 का है, और इसके आगे जो है ना एकदम हलवा क्वेश्चन है।
टाइप 4 में। चलिए हो गया होगा, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। अरे भाई पीटर 35 साल पहले जो है 25 का है, ठीक, और प्रीति कितना है 20, तो यहाँ पर 35 साल पहले ना ये इतना का हुआ। तो वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान में, तो 35 जाएंगे तो जोड़ देंगे, तो 35 लिखिए, 35 दो बार लिखिए, चाहे 35 में 2 से गुणा कर दीजिए, 35 + 35 दो बार लिखिए, चाहे 35 में 2 से गुणा करा दीजिए, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज जो है टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। देखिएगा, कह रहा है कि चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच का अंतर जो है, ये चार्ल्स है और श्रिया है, और इनके बीच का अंतर जो है 6 साल है ना। कह रहा है कि 30 साल पहले शादी की, चलिए बहुत बढ़िया, 30 साल पहले मतलब पूर्व शादी की। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि चार्ल्स की 4 गुना, चार्ल्स का 4 गुना उतना ही था जितना श्रिया का 5 गुना, तो श्रिया का 5 गुना, आपस में क्या है, बराबर है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हो रहे तो पलट के लिखते हैं, तो ये होगा चार्ल्स 5 हो जाएगा और श्रिया हो जाएगी आपका 4, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अंतर दिया है 1 और यहाँ पर अंतर, वर्तमान में अंतर कितना है 6, तो अंतर को समान करने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना, ठीक ना। तो अब बताइए, तो यहाँ पर 30 और 24 कितना, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, तो 30 × 24 = 54, अब प्लस वर्तमान में जाएंगे ना, तो ये दोनों के लिए यानी चार्ल्स में 30 जुटेगा और श्रिया में भी 30 जुटेगा, तो हम कहेंगे कि 60 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 5 = 11 यानी 114 वर्ष। तो दोस्तों फाइनली ये आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट आप नहीं करते हैं भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, ठीक ना, तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।